नमो नमः बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश करिएगा। जिस दिन टारगेट को पूरा करते रहेंगे तो एक दिन आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप सफल होने लगेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं डेली मॉर्निंग में उठिए और वीडियो देखिए। आज के सेशन का, चलो आज करंट अफेयर के आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा। यूरोप से इंपोर्ट कारों पर टैरिफ कितने प्रतिशत घटेगा या कितना प्रतिशत कम होगा? तो भैया 10% कम हो गया है। भारत और यूरोप संघ ने आयातित कारों पर शुल्क वर्तमान में जो 110% था से घटाकर के 10% करने की योजना बना रहा है। आपका 110% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब केवल वो 10% रह जाएगा। यह कदम भारत यूई के व्यापार को मजबूत बनाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले 110 था, लेकिन अनुमान लगाया जाता था कि अब ये 40% टैक्स बचेगा, कर देना पड़ेगा, लेकिन 40 नहीं, अब वो 10% रह जाएगा, जिससे व्यापार में मजबूती आएगी। यूरोप संघ और भारत के साथ ये समझौता हुआ है। इम्पोर्ट जो आपके इस समय के जो गणतंत्र दिवस के वहां से आए थे, गणतंत्र दिवस के आपके 26 जनवरी के मुख्य अतिथि भी थे, तब ये बात रखी गई। दूसरा क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भैया। WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नाम रखिए याद, नेट साइबर ब्रंट। नेट साइबर ब्रंट ने WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई है। उन्होंने ऐसा करके इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियम लीग में पहली शतकीय पारी खेली है। उन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बड़ोदरा में खेली है। क्वेश्चन यही से बन सकता है कि कहां खेली है? तो बड़ोदरा में खेली है। किस तरफ से खेली है? तो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेली है। और किसके खिलाफ खेली? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेली है। और ये क्या है? तो WPL में पहली शतक लगाने वाली प्रीमियम लीग महिला खिलाड़ी बनी हुई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करें और कमेंट सेशन में जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 याद आया। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश देश 2026 लागू किया है? किस राज्य ने भैया लागू किया है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने लागू किया है। तो भैया उत्तराखंड की राजधानी क्या है? भैया याद रखिएगा, देहरादून। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? याद रखिएगा, सीएम का नाम बताइए। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह हैं। कौन है भैया? पुष्कर सिंह धामी। तो गवर्नर कौन है? गवर्नर का नाम बताओ। जनरल गुरमीत। जनरल गुरमीत सिंह जी हैं।
तो भैया उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कौन बताएगा? लोकसभा, उत्तराखंड में लोकसभा 5, राज्यसभा 3 और बची आपकी विधानसभा, तो 70 सीटें हैं विधानसभा की। सम्मान नागरिक अध्यादेश 2026 जारी करने वाला उत्तराखंड राज्य बन गया है, और जहां की राजधानी देहरादून, सीएम पुष्कर सिंह धामी और जनरल गुरमीत सिंह जो है आप वहां के गवर्नर हैं, और लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें, विधानसभा की 70 सीटें हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, दुनिया भारत ने कहा, भारत ने कहा गलफूड, भारत ने कहा गलफूड, भारत ने कहा गलफूड 2026 पार्टनर देश के देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है, ऐतिहासिक शुरुआत की है। तो भैया आंसर रखिएगा दुबई, दुबई में किया है भैया। ये कारनामा दुबई में भारत ने किया है कि फूड्स, कहाँ फूड्स पार्टनर देशों के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है, तो दुबई से की है भारत ने। बहुत ध्यान से समझते रहेगा और कमेंट भी करते रहेगा, शेयर भी करते रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करो। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कन्फ्रेस्ड एयर एनर्जी, एयर एनर्जी स्टोरेज, स्टोरेज प्लांट किस देश खोला गया है? तो आंसर होगा आपका चीन। चीन, जस्ट आंसर में चीन आया तो एक बात आपको याद आनी चाहिए चीन के बारे में। चीन भाई दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन चीन की लगातार 4 वर्षों से जनसंख्या घटती चली जा रही, लगातार 4 वर्षों से जनसंख्या घटती चली जा रही, तो इसलिए पॉपुलेशन में वो पीछे जा सकता है। दूसरी बात, विश्व में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला चीन देश था, लेकिन अब वो भारत से पीछे हो गया है। अब भारत विश्व में चावल उत्पादन में पहले स्थान पे है। चीन की बात होती है तो चीन भैया
स्टील उत्पादन में और तंबाकू उत्पादन में स्टील और तंबाकू उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है कौन सा? चीन। तो चीन की राजधानी क्या है भैया? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। तो मुद्रा चीन की क्या होगी भैया? मुद्रा बताइएगा। मुद्रा मिनवी। तो भैया प्राइम मिनिस्टर कौन है? राष्ट्रपति कौन है? ली कियांग। नाम याद रखिएगा, ली कियांग जी। इतना चीन के बारे में तो आपको जरूर याद रखना है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा और दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, हर जिले की बात कर रहा है। हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। भैया किस सरकार ने किया है? तो नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा भैया, आपकी सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए, प्रत्येक जिले का कोई ना कोई पकवान बहुत मशहूर होता है, तो उसके लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है। एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरुआत की है। तो भैया जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ की बात आ जाए तो भैया लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। और लखनऊ की बात आ जाएगी तो भैया प्रेरणा स्थल का उद्घाटन अभी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में किया है। तो लखनऊ में लोकसभा की सीटों की संख्या बात की जाए तो कितनी हो सकती है? जल्दी से जल्दी बताओ। लखनऊ में लोकसभा की सीटें 80 हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। तो राज्यसभा की 31 हैं। तो विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है जिसकी संख्या 100 है। और बात कही जाती है उत्तर प्रदेश की जब आ जाए तो उत्तर प्रदेश भैया गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में, हरी मटर के उत्पादन में और क्या भैया दूध के उत्पादन में पूरे भारत में अग्रणी स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है। इतना उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। ओके, इतना उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर याद रखिएगा। ओके, क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेशन में जरूर कहें। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय।